बिहार के जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। एक तो एनडीए की सरकार बनी, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यानी अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई के किरदार में आ गई। जीत के बाद बारी जश्न की है। बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं किस कदर खुशी में झूम रहे हैं। आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय लेकर चलते हैं दिल्ली में, जहां पर आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली से पहले हमारे दो सहयोगी वहां इस वक्त मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे, देवेंद्र पराशर वहीं इस वक्त हैं। क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है देवेंद्र? और 6 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आने का कार्यक्रम है और यहाँ जब आएंगे तो इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है सौरभ धन्यवाद बिहार। जाहिर तौर पे बिहार में जो जनादेश है उसके सेलिब्रेशन के तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, बीजेपी के दूसरे तमाम बड़े नेता रहेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी एक बैठक यहाँ पे संबोधन के बाद होने वाली है और वो बैठक बेसिकली इस औपचारिकता के लिहाज से होती है कि जो भी जनादेश आता है किसी चुनाव में, उस चुनाव को लेकर पार्टी की जो सर्वोच्च इकाई है वो उस पर चर्चा करती है। साथ ही साथ ये तय किया जाता है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, उस विधायक दल की बैठक के लिए यहाँ से केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे किसको भेजा जाना है। ये तमाम चीजें हैं जो कि औपचारिकता के तौर पे होती है, लेकिन जो मुख्य संदेश है वो इस बात का है कि बिहार की लड़ाई को बीजेपी मान कर चल रही थी शुरू में। अगर 3 महीने पहले की बात करें कि बहुत आसान लड़ाई होगी, लेकिन पिछले 2 महीने में पार्टी को भली भांति एहसास था इस बात का कि जेडीयू नीतीश कुमार उस हिसाब से मजबूत नहीं है जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। और वहां पे बीजेपी के सभी बड़े नेता कमोबेश इस बात को मान रहे थे कि लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अगर चौथी बार वहां पे सरकार बन रही है और बीजेपी साझीदार है वहां पे, तो जाहिर तौर पे ये मैसेज न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि दूसरे राज्यों के अपने कार्यकर्ताओं को, और सबसे महत्वपूर्ण सौरभ ये है क्योंकि अगले साल बंगाल का चुनाव होना है, बिहार से सटा हुआ राज्य है, तो वहां भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है ऐसी विक्ट्री के मार्फत कि बीजेपी का विजय रथ चल रहा है। और आप देखेंगे कल का जो जनादेश आया, न सिर्फ बिहार बल्कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, साउथ में कर्नाटक की बात कर लें, हर जगह बीजेपी का विजय पताका फहराया था। तो जाहिर तौर पे बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है और ऐसे उत्साह को इस ऐसे कार्यक्रम के मार्फत अपने कार्यकर्ताओं में और ज्यादा उत्साह का संचार किया जाता है। साथ ही साथ लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि आखिर बीजेपी की नीति किस प्रकार से सफल हो रही है, जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है। और ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब भी बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगती है, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लें या राज्य के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और संदेश देते हैं। उसी के तहत आज धन्यवाद बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 6 बजे के बाद पीएम के आने का प्रोग्राम है। धन्यवाद बिहार का कार्यक्रम है बीजेपी मुख्यालय में। आनंद भी वही है इस वक्त। आनंद, अगर आप हमें मंच के आसपास की तस्वीरें भी अगर दिखा सकें और कुर्सियां बहुत कुछ बता देती हैं कि कौन कौन रहने वाला है मंच पर। आपको हमारी आवाज आ रही है आनंद? जी बिल्कुल सौरभ, आपको बताएं कि बीजेपी मुख्यालय को पूरी तरह सजाया गया है। यहाँ पर आप जैसा कि आपने खुद भी कहा कि दिवाली से पहले यहाँ पे दिवाली मनाने की तैयारी है। एलईडी लाइट से इसको सजाया गया है। 6 बजे के बाद क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, अंधेरा हो जाएगा, उस वक्त ये पूरा रोशनी में नहाया हुआ पूरा बीजेपी का मुख्यालय नजर आएगा। और जैसे आपको मैं मंच दिखाऊं, बड़ा सा एक पोस्टर लगाया गया है, बोर्ड लगाया गया, धन्यवाद बिहार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है। उसके साथ साथ मंच पर अभी 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। एक कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, दूसरी कुर्सी पर जेपी नड्डा, तीसरी कुर्सी पर अमित शाह गृह मंत्री बैठेंगे। उसके अलावा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुर्सियों की संख्या अभी थोड़ी देर में बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियां ऊपर तक जाती है स्टेज तक, उनको रंगोली से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। कमल का रंगोली बनाया गया है। जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, बीजेपी का जो निशान है, उसकी शक्ल में यहाँ पर रंगोली सजाई गई है। उसके अलावा पूरे बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और जेपी नड्डा के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं और पूरा तैयारी है जश्न मनाने की। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल भी यहाँ पे जश्न मनाया था, लेकिन चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बिहार में एनडीए की जीत के नायक है, खुद यहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को उत्साह कई गुना यहाँ बढ़ जाएगा। हमारे साथ कार्यकर्ता है जो पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। तो आज जश्न का मौका है, आदर पूरी जश्न का मौका है, दीपावली भी है। और मैं तमाम बिहार की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बिहार में जो एनडीए सरकार की इतनी बड़ी बहुमत दिया है, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है, मैं बिहार चुनाव में खुद था वहाँ पे, तो मुझे जैसे लग रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने एक आंकड़ा बताया, मैंने सबके लिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसी में बिहार में इतनी बड़ी बहुमत मिला है। तो बिल्कुल आज जीत का जश्न मनाने का मौका है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल है। क्या क्या तैयारी करके आए आप लोग? बस सपोर्ट में आए हैं। तो आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरा रंगोली से सजाया जा रहा है पूरे बीजेपी दफ्तर को। क्यों मैडम यहाँ से आप देख रही है पूरा सजावट का काम देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। आज हम पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का डंका बाज रहा है, पूरे देश के अंदर। अरे भाई मोदी तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। अरे भाई मोदी तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, गरीबों के तन घर बनवाए, गरीबों के तन घर बनवाए। रे भाई मोदी तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका। बाकायदा आरती नरेंद्र मोदी की बना करके भी ये महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई थी। और आप सब जगह देखें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह में है। एनडीए की सरकार बनेगी ये बात तय हुई, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पार्टनर बनकर के उभरना बिहार के अंदर, ये भी अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी और बड़ी खुशी की बात है। देवेंद्र, जी हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ बहुत बड़ी बात है। और उस लिहाज से आप देखें कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अभी बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि कितना मुश्किल हालात हैं। ऐसी महामारी जो कि सेंचुरीज में कभी एक बार आती है, वैसी महामारी आई है। उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन, लॉकडाउन लगाया गया, उससे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। बिहार के संदर्भ में तकरीबन 20 से 22 लाख प्रवासी मजदूर जो कि देश के दूसरे हिस्सों में थे, वो ट्रैवल किए बिहार, और वो सारी तस्वीरें दिखेंगी किस प्रकार से बहुत सारा दर्द वो लोग अपना बयान कर रहे थे। उन हालात के मद्देनजर बाढ़ की बात कर लें तो बिहार विधानसभा की अगर बात करें तकरीबन सौरभ 60 से 62 सीटें ऐसी थी, विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जो कि बाढ़ से सीधे सीधे प्रभावित थे। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इतनी सारी समस्याओं के बीच अगर कोई चुनाव हो रहा है, आपको जनता के बीच जाना है, तो एनडीए के लिहाज से कितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी। और नीतीश कुमार जो कि चौथी बार सीएम बनने के लिए थे, जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का एक बड़ा बैकलॉग उनके साथ चल रहा था। तो ये सारी समस्याएं थी, और इन सारी समस्याओं के बीच अगर पार्टी चुनाव में जाती है और उस चुनाव में पार्टी को सफलता मिलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर फैक्टर की बात कर ले तो दिखा कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, आप अंदाजा लगाएं कि पिछली बार जब बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था और इस बार के चुनाव में उसमें कितना बड़ा फर्क आया। और स्ट्राइक रेट के लिहाज से चाहे आप आरजेडी की तुलना कर लें, जेडीयू कर लें, सबसे ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। तो वो सारी चीजें जो कि बीजेपी को उत्साहित कर सकती थी इन विषम परिस्थितियों में, वो पार्टी उससे उत्साह के तौर पर देख रही है। और नरेंद्र मोदी अगर फैक्टर की बात करें तो आप देखें तो हर एक इलाके में नरेंद्र मोदी फैक्टर चला है। और किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर लें, वो इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा और एक तरह से कह सकते हैं कि एक हद तक एकमात्र फैक्टर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। पार्टी के लिए एक और दिलचस्प चीज है। बोले देवेंद्र जी सर, बोलिए। और पार्टी एक चीज को लेकर और बहुत ज्यादा उत्साहित है कि जैसे बिहार में आमतौर पे जो ईबीसी वोटर हैं, उन्हें यह माना जाता रहा है कि वो नीतीश कुमार के चलते एनडीए फोल्ड में आते हैं, नीतीश कुमार का एक बड़ा प्रभाव रहता है, जो कि सही भी है। लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी का अपना जो फीडबैक है और जो नतीजे उस बात को सीधे सीधे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ईबीसी वोटर्स में भी नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी पसंद के तौर पर उभरे हैं, महिला वोटर्स में भी नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी पसंद के तौर पे उभरे हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि किस प्रकार से ऐसे तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, महिलाओं के बयान जो कि ये बता रही हैं कि वो नरेंद्र मोदी को उन्होंने वोट किया है, या पहले चुनाव के दरमियान वो कह रही थी कि नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी उन्होंने क्या क्या दिया है, केंद्र सरकार की नीतियों से उन्हें क्या क्या मिला है। तो जब ऐसे हालात में इन सारी चीजों के दम पर अगर आपको राजनीतिक सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद इन पिछले 6 महीने की विषम परिस्थितियों में, कोरोना महामारी के दौर में एक चुनाव होता है और उसमें अगर पार्टी को सफलता हाथ लगती है तो जेपी नड्डा के लिए भी बहुत बड़ी सफलता है। अमित शाह खुद जो कि भले ही बिहार में स्वास्थ्य के चलते कैंपेन नहीं कर पाए, लेकिन बिहार चुनाव की बहुत बारीक रूपरेखा उन्होंने बनाई। आप अंदाजा लगाइए कि जेपी नड्डा के घर पे जब बिहार कोर ग्रुप की बैठक चलती थी तो अमित शाह जो कि कोरोना से ठीक होकर लौटे थे और उसके बावजूद 6-6, 8-8 घंटे की बैठकों में जेपी नड्डा के घर पे
वो खुद मौजूद रहते थे। अगर अमित शाह चाहते थे उन बैठकों से स्किप कर सकते थे, वो चाहते तो अपने घर पे उन बैठकों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत के साथ बीजेपी नेता बिहार के चुनाव को लेकर लगे हुए थे, और उस शिद्दत के साथ जब लगे हुए थे। अब एक सवाल देवेंद्र ये है कि ये बात सही है कि पहले से ये तय था, बीजेपी की तरफ से घोषित भी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन इतना फर्क रहेगा? आपको हमारी आवाज आ रही है देवेंद्र? माहौल है, बीजेपी इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उसको पार्टी हर तरीके से अपने लिए मुफीद मान रही है। जी सर। जी ठीक है, शायद वहाँ पीछे क्योंकि आप देख रहे हैं साउंड सिस्टम वगैरह शुरू हो गया, इसलिए आवाज़ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। आनंद के पास हम चलते हैं। आनंद, ये बताइए, आप इतने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बीजेपी के मिल रहे होंगे कल से, क्या कहीं कोई ये भावना है लोगों के अंदर कि अभी बहुत फर्क है सीटों में बीजेपी और जेडीयू के बीच में, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए? क्या ये बात कहने वाले लोग भी मिल रहे हैं? देवेंद्र, अगर आप सुन पाए हो ये सवाल। हाँ जी सर। अगर आप उन्हें सुन पाए ठीक से, क्या ऐसे कार्यकर्ता नेता भी हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि अंतर बहुत है जेडीयू बीजेपी की सीटों में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार बीजेपी की बात कर ले तो बिहार बीजेपी में आज ही नहीं बल्कि हमेशा से ऐसे नेता रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे हैं और बात बात पर अपनी बात वो कहते रहे। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जब लंबी तकरार चलती थी उस समय भी बीजेपी में चाहे गिरिराज सिंह की बात कर लें, सोनी चौबे की बात कर लें, सीपी ठाकुर की बात कर लें, ऐसे तमाम नेता थे जो कि नीतीश कुमार पर जेडीयू पे निशाना साधते थे। उसके बाद एक दौर आया जब एक पोस्टर छपा मोदी और नीतीश के साथ एक साथ वाला और बीजेपी की कार्यकारिणी चल रही थी, उसके बाद वो भोज रद्द किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। ये सारी चीजें जो एक लंबे सिलसिला के तौर पे चली हैं, उसमें बिहार बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि इस बात को मानते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा मसला ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा चाहते हैं, क्या अमित शाह ऐसा चाहते हैं, क्या जेपी नड्डा ऐसा चाहते हैं, क्या पार्टी के तौर पर बीजेपी ऐसा चाहती है? तो इस सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भले ही चाहे कुछ नेता जो हैं जो कि दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पार्टी के तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो किस वजह से लिया है और उस फैसले में किसी प्रकार के रीथिंक के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। मतलब पार्टी के शीर्ष स्तर पे इस बात को लेकर चर्चा भी नहीं हो रही है कि क्या हमें ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए। पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार का साथ है। आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था, अमित शाह ने साफ कर दिया था कि चुनाव के नतीजों के बाद आंकड़े चाहे जैसे भी आए, चाहे बीजेपी और जेडीयू में जिसका भी आंकड़ा ज्यादा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और ये सफाई इसलिए देनी पड़ी थी कि नीचे के स्तर पे ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या बीजेपी का एक प्लान है कि एलजेपी को अलग करके एलजेपी को चुनाव लड़ाओ, एलजेपी को कुछ सीटें दिलवाओ और फिर भी चुनाव के बाद में बीजेपी एलजेपी आगे आपने बड़ा संशय साफ किया। देवेंद्र कह रहे हैं कि नीचे के नेताओं में बिहार इकाई की बीजेपी की चर्चा का विषय हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप में इस बारे में विचार तो छोड़िए, ये दूर दूर तक ख्याल में है ही नहीं। एक ब्रेक का वक्त है हमारे लिए। 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और इंडिया टीवी पर आप उनको सुनेंगे लाइव।